हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 14। आज के जो श्लोक है ये अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा है पिछले दो श्लोकों से अर्जुन के वाक्य प्रारंभ हो रहे हैं, जहाँ पे अर्जुन पिछले श्लोक में भी भगवान को किस प्रकार से हमें समझना है, भगवान का स्थान क्या है, भगवान की जो लोक है उसका स्थान क्या है, ये सभी विचार पिछले श्लोक में अर्जुन ने समझाया था। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि भगवान अभी तक आपने मुझे जो भी ज्ञान दिया है, अभी तक आपने जो भी मुझे कहा है, उन सभी वाक्यों को 100% सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। तो अभी हमने 10th चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी भगवान ने यहाँ पे ज्ञान दिया है अर्जुन को, अर्जुन कहते हैं कि मैं उन्हें 100% स्वीकार करता हूँ। कुछ भी संदेह नहीं है, मुझे किसी प्रकार की डाउट नहीं है जो आपने अभी तक कहा। तो इस प्रकार से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये विचार आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं सर्वम एतद् ऋतं मन्ये। सर्वम, अभी तक आपने जो भी कहा है क्या है? ऋतम। ऋतम मतलब ट्रुथ, वो सत्य है। तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि अभी तक जो भी आपने कहा है वो सत्य है। ऋतम मन्ये यन्मा वदसि केशवा। ओ केशवा, आपने अभी तक जो भी कहा है, वदसि मतलब जो कहा है, तो जो भी सत्य आपने अभी तक कहा है वो सभी मैं सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अलावा अगर मैं अपने मन के बल के ऊपर आपको समझने का प्रयास करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं नहीं ते भगवन व्यक्तिम, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, आपका जो स्थान है भगवान या सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, इस स्थान को कौन नहीं समझ सकता? विदुर देवान दानवा। तो चाहे वो देव हो सकते हैं या कोई डेमिगॉड हो सकते हैं, वो लोग भी आपके स्थान को समझ नहीं पाएंगे अगर वो अपने मन के आधार के ऊपर आपको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मैं आपने अभी तक जो भी कहा है उन सभी वाक्यों को सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये अर्जुन के वाक्य। तो भावार्थ हम देखते हैं, भावार्थ प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार अर्जुन भगवान के वाक्य को जिस प्रकार से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यही सत्य है। तो ये भगवत गीता के 4th चैप्टर में इस विषय को पुष्टि किया गया है कि किस प्रकार से हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन हियरिंग कंफर्म्स दैट persons of faithless and demonic nature cannot understand Krishna। जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते और जो लोग दानों के मनोभाव में हैं, जिनके पास दानों की बुद्धि है, डेमोनिक नेचर या राक्षसी प्रवृत्ति, ये दोनों प्रकार के लोग भगवान को समझ नहीं पाते। इसीलिए आज के समय में भी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े मेधावी लोग हैं, वो लोग भगवान को सिर्फ समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं हैं, दे आर नॉट डिवोटीज। और वो भक्ति मार्ग के द्वारा या एक गुरु के आश्रम जाते हुए भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अपने दानों प्रवृत्ति के द्वारा या नहीं तो अपनी जो श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर,
इस प्रकार से वो भगवान को अपने मन के बल के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। इसी कारण जो भौतिक दृष्टिकोण में देखा जाए, जो लोग बड़े बड़े स्कॉलर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब वो भगवान के बारे में ज्ञान प्रकाश करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, तो उनका अज्ञान कितना है ये हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे उन्होंने हमारे शास्त्रों के बारे में बात करते हुए वो एक सेंटेंस कहते हैं, एक बड़े स्कॉलर है वो, उन्होंने कहा है कि सभी जो शास्त्र है, वेद है, ये सभी लोगों ने लिखा है अपनी मनोरंजन के लिए, जैसे कहते हैं ना टाइम पास के लिए जस्ट लिखा गया किताब है ये सभी, और इन शास्त्रों के बल के ऊपर लोग अपना जीवन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक स्कॉलर अपने एक लेखन में लिखते हैं। ये रिसेंट इसलिए 2 दिन के पहले पूर्व ही एक आर्टिकल में छपा था पेपर में। तो हम देख सकते हैं इतना अज्ञान है भरा हुआ उन लोगों में। वो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो PhD होल्डर है, डॉक्टरेट है, वो उनको अपने नाम के पैर लगाते हैं डॉक्टर, इतने बड़े मेधावी हैं, लेकिन शास्त्रों के बारे में उनका सोच क्या है? वो कहते हैं अरे सब कुछ तो टाइम पास के लिए लिखा गया। तो कितना अज्ञान उन्हें भरा है शास्त्रों के प्रति, ये हम समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते और जो आसुरी गुण वाले हैं, वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते। इसीलिए वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं और भगवान के जो वाक्य है, जो शास्त्र के रूप में दिया गया है, उसे भी स्वीकार नहीं करते। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई भगवान को समझना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है? तो अगर कोई भगवान को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मार्ग जो है वो स्वयं भगवत गीता में ही दिया गया है। जैसे 4th चैप्टर में वहां पे हम समझाते हैं किस प्रकार हमें एक सच्चे गुरु के आश्रय में जाते हुए, उस गुरु के आश्रय को स्वीकार करते हुए वहां पे गुरु की सेवा करनी है। और गुरु की सेवा करते हुए विनम्रता के द्वारा जब हम अपने प्रश्नों को गुरु के सामने रखेंगे तो गुरु हमारे प्रश्नों को उत्तर देते हुए हमारे मन से अज्ञान को निकाल देते हैं और ज्ञान के प्रकाश के द्वारा भगवान को समझने का हमें प्रयास कराते हैं। तो ये पॉसिबल है एक सच्चे गुरु के आश्रय में जाने के द्वारा और उनकी सेवा करते हुए, उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हम इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग अपने डॉक्टरेट के द्वारा अपनी जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके बल के ऊपर अगर वो भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे जब अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन यहाँ इस श्लोक में कहते हैं ना कि आपने जो भी अभी तक कहा है वो सब कुछ मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि अर्जुन अपने मन के ऊपर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन को लगा अरे कृष्ण तो मेरे मित्र है तो इसलिए वो जो भी कहते हैं वो सब कुछ सही रहेगा, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं। या अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहे अरे कृष्ण तो मेरे संबंधी हैं, मेरे घर वाले हैं, अगर मैं उनके संबंधी होते हुए अगर मैं ही उनका वाक्य को स्वीकार नहीं करूँगा तो लोग क्या स्वीकार करेंगे, इसीलिए चलो मैं स्वीकार कर लूँगा, जो भी आप कहते हो सबको सत्य है, नहीं। और अर्जुन सिर्फ अपने बल के ऊपर, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ तो इसीलिए मैं अपने बुद्धि के बल के ऊपर और कृष्ण जो भी कह रहे हैं वो सबको सत्य में स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं। तो इस प्रकार अर्जुन ना ही अपने संबंध के आधार पे या नहीं अपने मित्रता के आधार पे या नहीं अपने बुद्धि के आधार पे भगवान के वाक्य को सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि
हमने देखा है पिछले श्लोक में ही, श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं आपको इस प्रकार स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने सभी आचार्यों से सीखा है। जैसे नारद मुनि, देवला, असित, व्यासा, ये सभी जो बड़े आचार्य हैं, महान गुरु हैं, इन सभी लोगों ने भी आपको ही परम सत्य स्वीकार किया है। तो इसीलिए इन सभी लोगों के आधार के ऊपर मैं आपको परम सत्य स्वीकार कर रहा हूं। और जो भी आपने अभी तक कहा है ये सब कुछ सत्य के रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों के आधार के ऊपर। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोग सोचते हैं जब अर्जुन कहते हैं कि जो भी आपने कहा है वो मैं स्वीकार कर लेता हूं, तो लोग पूछते हैं अरे ये तो एक प्रकार की अंधविश्वास है ना। जैसे मुझे आप जो भी कहते हैं कि मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं आगे कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ स्वीकार कर रहा हूँ, तो ये तो एक प्रकार का अंधविश्वास है, ब्लाइंड बिलीफ है। तो क्या हमें शास्त्र फोर्स करते हैं कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए, अपनी जो इंटेलिजेंस दिया गया है, दिमाग जो दिया गया है, उसका इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ करना है? तो क्या इस प्रकार से शास्त्र हमें फोर्स करते हैं अंधविश्वास करने के लिए? नहीं, हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे अर्जुन की जो कन्विक्शन है ये अंधविश्वास नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि अंधविश्वास क्या है और ज्ञान क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। रिसेंटली मैं एक प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था और जब उनके प्रश्नों को उत्तर देते हुए, अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हुए जब मैं उन्हें शास्त्र को कोट कर रहा था, बार बार मैं कह रहा था कि शास्त्र में ये दिया गया है, भगवद गीता में ये कहा गया है, भागवत में ये कहा गया है। तो जब मैं इतने बार शास्त्रों को कोट कर रहा था तो उन्होंने प्रश्न पूछा, अरे शास्त्रों में ये दिया है, वो दिया है, कितना हद तक शास्त्र सही है यह हमें समझना चाहिए। क्या शास्त्र गलत नहीं हो सकते? क्या शास्त्र में जो लिखा गया है वो गलत भी हो सकता है ना? तो ये उनका प्रश्न आया आखिरी में। तो तब हमने उसके लिए उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, जो शास्त्रों में दिया है वो सर्वसम्मत है। शास्त्रों में दिया गया ज्ञान वो एब्सोल्यूट है, उसमें कभी भी खराबी नहीं होता, या कभी उसमें ऐसा नहीं कि आज के समय के लिए लागू नहीं होता। नहीं, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर ही, उस ज्ञान के आधार के ऊपर ही हम सभी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। तो जब हमें इस प्रकार से समझाया तो उन्होंने कहा अरे ये तो ब्लाइंड बिलीफ हो गया ना, ये तो अंधविश्वास हो गया। शास्त्र में कहा है तो इसलिए हमें स्वीकार करना है, आगे मुझे कुछ नहीं सोचना है, शास्त्र में कहा है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये तो अंधविश्वास हो गया। तो क्या आप चाहते हैं कि हम तो एजुकेटेड लोग हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, तो आप चाहते हैं कि हम शास्त्र के ऊपर अंधविश्वास रखें? और आज के समय जो विज्ञान इतना प्रगति पा लिया है, हमने सभी ज्ञान को पा लिया है, तो आज के इस आधुनिक जीवन में आप चाहते हैं कि हम अंधविश्वास रखते हुए अंधविश्वास के आधार के ऊपर कुछ विषयों को समझने का प्रयास करें। तो क्या ये सही बात है अंधविश्वास रखना? तो उनका प्रश्न था। तभी हमने उन्हें समझाया कि शास्त्र के ऊपर जो हम ज्ञान रखते हैं, शास्त्र के ऊपर जो हम विश्वास रख रहे हैं, वो अंधविश्वास नहीं कहलाते, बल्कि ये ज्ञान पूर्वक है। शास्त्र में जो दिया गया है ये आचार्यों के द्वारा इसे पुष्टि किया गया है और ये ज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है। तो इस प्रकार हमें पहले समझना चाहिए कि अंधविश्वास क्या है और ज्ञान क्या होता है। तो जैसे अंधविश्वास में क्या है, वहां पे किसी प्रकार का तर्क नहीं होता और वहां पे
किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न उठाने के लिए वहां पे उसको अलाउ नहीं किया जाता, तो उसे कहते हैं अंधविश्वास। किसी भी प्रकार का ज्ञान ना होते हुए उसे स्वीकार कर लेना, उसे कहते हैं अंधविश्वास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने सुना है, अगर आप रास्ते पे जाते हुए एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट लेता है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हम काली बिल्ली रास्ता काटने के बाद आगे जाएंगे तो हमारा कार्य कुछ भी नहीं होगा, या जो भी कार्य होगा वो बहुत गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सुना। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, ब्लाइंड बिलीफ। अंधविश्वास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी शास्त्र में से उल्लेख नहीं दिया जाता है कि हाँ काला बिल्ली रास्ता काटने से काम नहीं होगा। जैसे कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे दिया नहीं है शास्त्रों में, कोई भी आचार्य के द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है। तो इसीलिए इस ज्ञान को कहा जाता है अंधविश्वास। इसे ज्ञान नहीं कहा जाता या इसे सत्य नहीं कहा जाता। इसी प्रकार जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही चंद्र ग्रहण था और उससे कुछ दिन पूर्व सूर्य ग्रहण था। तो ग्रहण के समय में भी हम देखते हैं लोगों में बहुत सारा अंधविश्वास होता है। लोग ग्रहण के बारे में या ग्रहण के पूर्व या ग्रहण के बाद क्या काम करना है इसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास लोगों में आज भी हम देखते हैं। हमें याद है जब हम छोटे थे तो उस समय ग्रहण के बाद लोग घर में जो पानी भर के रखते थे घड़े में, बड़े बड़े टैंक में, उन पूरे पानी को फेंक देते थे। क्योंकि ग्रहण के बाद में जो टीवी में कोई स्वामी जी आते हैं और वो कहते हैं कि अरे आज का जो ग्रहण था वो बहुत ही खराब ग्रहण है, इसका बहुत ही घोर प्रकार है, तो इसीलिए हमें घर में जो भी पानी है वो सभी पानी को फेंक देना चाहिए, और पानी को फेंकने के बाद हमें फ्रेश पानी, ताज़ा पानी भर के रखना है। तो इस प्रकार से वो स्वामी जी कहने के बाद सभी लोग घर में रखा सभी पानी फेंक देते थे। अब जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग आधुनिक सोच के रहने वाले हैं, वो लोग इस विषय को निंदा करते हुए कहते अरे ये सब कुछ गलत है, आप लोग पानी फेंक देते हो। क्या कोई अपने घर में जो घी रखा है, माखन रखा है, किसी ने उसे फेंक दिया क्या? उसे नहीं फेंक दिया, लेकिन पानी को फेंक दिया। तो इस प्रकार से वो अपने तर्क के द्वारा वो समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ अंधविश्वास है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ग्रहण के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास लोगों में है। तो हमें इस प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करना है। इस प्रकार के अंधविश्वास को सत्य है ये स्वीकार नहीं करना, बल्कि हमें शास्त्रों में क्या दिया है वो समझना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए यहाँ पे स्थान नहीं है। तो इसीलिए जब लोग ग्रहण के बारे में हमें पूछते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रहण के लिए इतना कुछ ये करो वो करो, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रहण क्या है? ग्रहण में अगर हम कुछ कार्यों को करेंगे जो शास्त्रों में करने के लिए मना किया गया है, जैसे हमें खाना खाना उस समय, या ग्रहण के बाद में जो हमने चावल या सब्जी जो मेरा रखा हुआ होता है उसे खाना, ये सब कुछ शास्त्रों में मना किया गया है। क्यों मना करते हैं? ऐसा नहीं कि कुछ भी उसके लिए अंधविश्वास है, नहीं, बहुत ही क्लियर है। जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाने का प्रयास करते हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार के नियम दिया गया है, क्योंकि ग्रहण के बाद ये सभी जो पदार्थ होते हैं वो सभी गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो हम भी तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे। इसीलिए ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ, किसी प्रकार के खाने के वस्तु को खाना मना किया गया है। और ग्रहण के बाद में भी जो भी चावल वगैरह बना के हमने रखा था ग्रहण के पूर्व,
उसे ग्रहण के बाद में खाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो गुणों के द्वारा वो कंटैमिनेट हो गया है। तो अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो हम भी इस तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो शास्त्रों में दिया है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार के ऊपर इन सभी विषयों को समझने का प्रयास करना। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि अंधविश्वास क्या है और ज्ञान पूर्वक सत्य क्या होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं है। कृष्ण भावनामृत की एक खूबी यही है। इवन प्रभुपाद हमेशा कहते थे दैट डोंट गो फॉर मैजिक। ये मत सोचो कि कुछ अवार्ड दिखाएंगे, कुछ मैजिक करेंगे तो लोग सोचें हाँ अरे बड़े स्वामी जी है, स्वामी जी बड़े बड़े अवार्ड दिखा दिया तो इसलिए बड़े स्वामी जी हो गए। नहीं, इस प्रकार की माया के लिए, मैजिक के लिए कृष्ण भावना में स्थान नहीं। लोग पूछते हैं कभी कभी, अरे आप तो इतने बड़े साधु हो, इतने बड़े संत हो, तो क्या आप कुछ अवार्ड दिखाएंगे, कुछ मैजिक करेंगे? वी आर नॉट हियर टू परफॉर्म एनी मैजिक। साधु जो शास्त्रों के आधार के ऊपर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो किसी प्रकार की पवाड़ नहीं दिखाते, किसी प्रकार का मैजिक नहीं दिखाते, तो वो सभी बहुत ही चीप ट्रिक्स होता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद कहते थे देयर इज नो स्कोप फॉर दिस काइंड ऑफ मैजिक्स और ब्लैक ट्रिक्स। तो जब इस प्रकार के अंधविश्वास हम देखते हैं तो कृष्ण भावनामृत के नजर के द्वारा हमें उन विषय को समझना चाहिए। तो हम भी जब हमारे कॉलेज डेज में हम लोग कॉलेज डेज में थे, तो उस समय हम भी किसी प्रकार की धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि हम लगता था कि अरे ये सब कुछ अंधविश्वास है, भगवान को पूजा करो, इनको पूजा करो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ अंधविश्वास है। ये आजकल की जो साइंटिफिक जनरेशन है इसमें हमें पालन नहीं करना है, तो इस प्रकार हम लोग सोचते थे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के बाद जब प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते हुए जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तब हम अंधविश्वास क्या है और सही ज्ञान क्या है, इन दोनों में फर्क समझना प्रारंभ करते हैं। और अभी हम सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये अंधविश्वास नहीं है, हम अपने बुद्धि के द्वारा शास्त्रों के बल के ऊपर इन विषयों को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं दैट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लाइंड बिलीफ। तो अगर हम भी जब हम कहते हैं कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, ये हमारे अंधविश्वास नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, नहीं, बल्कि गुरु, साधु, शास्त्र, इन सभी के आधार के ऊपर हम भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते हैं। तो यह अंधविश्वास नहीं होता। इसी प्रकार अर्जुन यहाँ पे इस अध्याय में, इस श्लोक में कहते हैं कि अभी तक भगवान ने जो भी कहा है वो सब कुछ मैं सत्य स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये भगवान के द्वारा, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, आचार्य के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते हुए वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अ ब्लाइंड बिलीफ। रिसेंटली आपने देखा रहेगा, कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे हमारा एक मंदिर है मायापुर में, वेस्ट बंगाल में। जब एक बड़ा मंदिर, तो वहाँ पे एक नरसिंह भगवान की मूर्ति, बड़ी मूर्ति का प्रतिष्ठान किया गया। प्रभुपाद के समय ही उस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो बहुत ही पुरातन मंदिर है। तो उस मंदिर के एक वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था रिसेंटली। बहुत सारे डिवोटीज, जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, वो डिवोटीज उस वीडियो को शेयर कर रहे थे, अपने स्टेटस में डाल रहे थे, जहाँ पे उस वीडियो में दिखाया गया है कि नरसिंह भगवान की आरती चल रहा है, आरती हो रहा है, बहुत सारे डिवोटीज अटेंड कर रहे हैं। और उस समय, आरती के समय, सभी लोगों के सामने भगवान की जो पीछे अनंत शेष है, तो उस अनंत शेषा हिल रहे हैं, वो शेक हो रहे हैं।
तो ये एक प्रकार का मैजिक बड़ा पवाड़ हो गया। लोग सोचने लगे अरे देखो, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान जो है वो तो स्टोन विग्रह है, तो उस बड़ी विग्रह में जो अनंत शेषा लगे उनके ऊपर, इतनी बड़ी भारी अनंत शेषा, तो वो हिल रहे थे आरती के समय। तो ये बहुत ही वायरल हो गया था वीडियो, डिवोटीज भी शेयर कर रहे थे। तो हमें भी किसी डिवोटीज ने भेजा वो वीडियो, देखिए अरे भगवान के पवाड़ देखिए, नरसिंहदेव का पवाड़ देखिए, भगवान हिल रहे हैं, भगवान अपना करुणा दिखा रहे हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद हमने वो वीडियो जब हमने देखा तो हमने वो डिवोटी से कहा कि दिस इज नॉट एक्चुअली फैक्ट। ऐसा नहीं कि ये कुछ भगवान का पवाड़ है, नरसिंहदेव को कुछ पावर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ और विषय है एक्चुअली। हमें इसे ऑथराइज तरीके से चेक करना होगा। जैसे मायापुर मंदिर में हुआ है, ईश्वर मंदिर में हुआ है ये घटना, तो हमें मंदिर में पूछना पड़ेगा कि क्या ये कितना सत्य है, ये सच में क्या भगवान का पवाड़ है। ऐसा हो सकता है कि हमें वहाँ पे इंक्वायर करना होता है। हमें सिर्फ वीडियो आ रहा है तो वीडियो के आधार पर हमें स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, इस्कॉन डिवोटी के द्वारा हमें ये दिया गया है, जो मायापुरम डिवोटीज है वो वही डिवोटीज ये वीडियो शेयर किया है। तो इस प्रकार से लोग सोच रहे थे। तो उसके कुछ दिनों के बाद मंदिर से ऑथराइज्ड चैनल में उनके जो ऑफिशियल ग्रुप है, ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे उन्होंने इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई पवाड़ नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ था कि आरती करने समय भगवान के जो अनंत शेष थे भगवान के पीछे, वो थोड़ा लूज हो गए थे, उनका जो फिटिंग था वो थोड़ा लूज हो गया था। तो इसीलिए जो पुजारी, जो और एक भक्त थे, वो भक्त पीछे खड़े होके वहाँ पे उसे फिटिंग कर रहे थे, टाइट कर रहे थे। तो उस समय टाइट करने समय वो इस प्रकार से हिल रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है मंदिर से। तो इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें शास्त्रों के द्वारा या गुरु के द्वारा या साधुओं के द्वारा इस विषयों को पुष्टि करना होता है और तभी हमें उसे स्वीकार करना है, नहीं तो इस पर के अंधविश्वास हमें नहीं रखने चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन में जो यहाँ पे विचार कह रहे हैं, ये अर्जुन का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उनके आचार्य के द्वारा ये पुष्टि किया गया है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि आप जो भी कहते हो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ कि वही सत्य है। तो अर्जुन का ये वाक्य अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक वो इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। तो आज के समय हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवशात, प्रभुपाद के देहांत होने के बाद हमारे मंदिरों में भी हम देखते हैं कुछ डिवोटीज कुछ प्रकार के अंधविश्वासों में या कुछ प्रकार के गलत मार्ग में ज्ञान को स्वीकार करते हैं। जैसे हम देखते हैं मंदिरों में जब कोई सीनियर डिवोटी, वरिष्ठ वैष्णव, वो कुछ वालों कहते हैं या कुछ बात करते हैं तो लोग समझते हैं हाँ ये सही बात है। क्यों? यार प्रभु जी बात कर रहे हैं, प्रभु जी ने कहा कि ऐसा है तो ये सही रहेगा ना, प्रभु जी तो ऐसा कुछ नहीं कहते, तो प्रभु जी कह रहे हैं तो ये सत्य है। तो डिवोटीज आजकल की जो यंगर जनरेशन है, तो ये लोग ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं अपने वरिष्ठ भक्तों के ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं एक दुर्भाग्य है, जहाँ पे डिवोटीज जो सीनियर डिवोटीज है, जो बड़े बड़े स्थान में, जो एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में है, वो अपने कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कुछ गलत विषयों को प्रचार करते हैं और लोग इन्हीं गलत विषयों को स्वीकार करते हुए, सुनते हुए वो समझ लेते हैं कि हाँ ये प्रभु जी कह रहे हैं तो ये सत्य बात है। तो वो उसके ऊपर सोचना या वो क्या सत्य है या नहीं वो चेक करना इसके जाते ही नहीं। तो इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार दुर्भाग्य हम कह सकते हैं। जैसे कि कुछ डिवोटीज जो इस्कॉन के वरिष्ठ वैष्णव हैं,
वो कहते हैं प्रभुपाद के देहांत के बाद प्रभुपाद ने कहा था कि हाँ ये गुरु बन सकते हैं, वो गुरु बन सकते हैं, तो ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। तो इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो बाकी लोग स्वीकार कर लेते हैं, हाँ प्रभु जी कह रहे हैं, अरे ये तो इतने बड़े सन्यासी हैं, ये तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो ये कह रहे हैं तो ये सत्य है, वो स्वीकार कर लेते हैं। वो ये चेक भी नहीं कर पाते कि क्या प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, क्या प्रभुपाद ने कुछ सिस्टम बनाया था इस प्रकार से, वो सोचते भी नहीं इस प्रकार से। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि जो डिवोटीज कृष्ण भावनामृत में आते हुए जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में हैं, उस स्थान में होने के बाद भी वो कुछ इस प्रकार की प्रचार करते हैं जिससे लोग ब्लाइंड बिलीव करने में लग जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्रभुपाद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर अटूट विश्वास रखना है, और प्रभुपाद से जो ज्ञान मिलता है उसे हमें वेरीफाई करना होता है, क्या ये जो डिवोटी कह रहे हैं ये कितना सही है, प्रभुपाद किताब में कितना दिया गया है, कहाँ पे दिया है, वो हमें इस प्रकार से समझनी चाहिए। और कोई वरिष्ठ वैष्णव कोई अवैष्णव तरीके से जो वैष्णव सिद्धांत के खिलाफ है उसके उस प्रकार से कुछ वाक्य कहते हैं तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। हमें चेक करना चाहिए कि क्या प्रभुपाद ऐसा कहा था, तो इसे हमें चेक करना चाहिए। जैसे कोई कहते हैं, जैसे कुछ डिवोटीज कहते हैं कि हाँ ये डिवोटी को हमने बैन कर दिया है, ये डिवोटी नहीं आ सकते मंदिर को। अरे ऐसा कहाँ पे कहा है प्रभुपाद ने? प्रभुपाद के समय इतने सारे डिवोटीज थे, प्रभुपाद के समय इतने सारे भक्त लोग थे, तो कहीं पे ऐसा प्रभुपाद ने कहा था, प्रभुपाद ने कहीं पे ऐसा एक ठराव पास किया था कि हाँ इस भक्त को मंदिर को आने के लिए मना करेंगे, बंद कर देंगे? नहीं। तो कोई भक्त डिवोटीज जो बड़े बड़े स्थान में है लेकिन वो कुछ अपने ईर्ष्या के कारण या अपनी कुछ और मोटिव रखते हुए अगर वो कुछ वाक्य कहते हैं तो हमें उसे एज स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें चेक करना है कि क्या प्रभुपाद का समय ऐसा था, प्रभुपाद ने कहीं पे ऐसा कहा था, प्रभुपाद ने कहीं पे इस प्रकार की कमेंट किया था, तो हमें चेक करना चाहिए हमेशा। जस्ट बिकॉज कोई प्रेसिडेंट है या कोई बड़े सन्यासी है वो कह रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए, अगर कोई ऐसा करते हैं तो अगेन इट इज अ ब्लाइंड बिलीफ, ये एक प्रकार का अंधविश्वास होगा। सिर्फ वो बड़े स्थान पे इसलिए हम वो जो भी कहते हैं हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो ब्लाइंड बिलीफ है, एक प्रकार का अंधविश्वास है जो प्रभुपाद कभी पुष्टि नहीं करते। प्रभुपाद कभी भी नहीं कहते कि दैट यू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन द अथॉरिटीज। नो, अथॉरिटी जो कहते हैं वो पालन करना है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि हमेशा कि क्या अथॉरिटी, उनकी जो अथॉरिटी है प्रभुपाद जो है क्या उनके मार्ग में जा रहे हैं या नहीं, उनकी मार्ग में जाते हुए क्या वो इस बात को कह रहे हैं या नहीं, ये हमें हमेशा चेक करना चाहिए। इसीलिए एक कोट है जहाँ पे प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं दैट जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर डिवोटीज यू शुड नॉट सरेंडर विथ योर इंटेलिजेंस। प्रभुपाद कहते हैं एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक कोट है, प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं दैट डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस टू द अथॉरिटीज। आपकी जो बुद्धि है उस बुद्धि को उनके शरण में मत दे दो, बल्कि सरेंडर विथ इंटेलिजेंस, अथॉरिटी के शरण में जाइए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, ना ही बल्कि अपनी बुद्धि को ही उनके शरण में रख दो कि जो भी आप कहते हो वही सही है। अगर वो कहें कि कौवा काला काला नहीं है सफेद है तो हाँ सही है, आप अथॉरिटी हो, आप जो कहते हो वही सही है, हाँ कौवा जो है वो सफेद है। नहीं, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस बट सरेंडर विथ इंटेलिजेंस। तो ये प्रभुपाद का वाक्य, एक लेटर में प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं। सो इसीलिए हमें इस प्रकार के अंधविश्वास को नहीं रखना चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव कुछ अवैष्णव संप्रदाय से या अवैष्णव तरीके से कुछ विषयों को प्रचार करते हैं तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक इंसिडेंट होता है, जब प्रभुपाद के समय में एक इंसिडेंट हुआ था, जो उस इंसिडेंट को किस प्रकार से प्रभुपाद हैंडल करते हैं तो उसके द्वारा हमें समझना चाहिए दैट देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लाइंड बिलीफ
इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा प्रसंग आया था कि न्यूयॉर्क में एक मंदिर में जब एक पुजारी भगवान के लिए भगवान की सेवा कर रहे थे और भगवान को ऑफरिंग नैवेद्य रखते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि पुजारी शाम के समय जब भगवान को दूध ऑफर करते हैं, तो शाम को उन्होंने भगवान के गर्भगृह में गए, भगवान के सामने दूध की कटोरी रखे और भगवान को ऑफरिंग रखते हुए नैवेद्य रखते हुए वो बाहर आ गए। और कुछ समय के बाद जब वो ऑफरिंग निकालने के लिए अंदर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि उस कटोरी में दूध ही नहीं है, खाली हो गया था दूध। तो उन्हें आश्चर्य हो गया, गर्भगृह में तो कोई आते नहीं है और जब पुजारी गर्भगृह से बाहर जाते हैं तो कर्टन बंद करके जाते हैं, क्योंकि ऑफरिंग के समय किसी को नहीं देखना चाहिए, तो इसलिए कर्टन बंद करके बाहर जाते हैं। तो किस प्रकार से कैसे ये दूध गायब हो गया यहाँ से, तो उन्हें शॉक हो गया। तो उन्होंने फिर से किचन में गए, दूध लेके आए और फिर से नैवेद्य रखा, भगवान के सामने नैवेद्य रखते हुए वो फिर से बाहर गए। कुछ समय के बाद फिर से आते हैं और देखते हैं पुनः वहां पे दूध नहीं है, दूध खाली हो गया। तो वो सोचने में लग गए शायद भगवान मेरे भक्ति से प्रसन्न होते हुए जो मैं दूध दिया था भगवान को, भगवान ने उस दूध को पी लिया है, तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार अगले दिन, क्योंकि हर दिन शाम को भगवान को दूध चढ़ाया जाता है मंदिर में, तो अगले दिन जब शाम को फिर से उन्होंने भगवान सामने दूध रख के ऑफर करके बाहर आए, कुछ समय के बाद जब अंदर गए तो देखा फिर से दूध खाली हो गया था। तो उस दिन के बाद हर दिन यही चल रहा था, जब भी भगवान के सामने दूध रख के ऑफर करके बाहर आते हैं और वापस आने के बाद दूध नहीं होता था, खाली हो जाता था। तो ये न्यूज़ स्प्रेड हो गया सभी डिवोटीज के बीच में, सभी मंदिरों में न्यूज़ स्प्रेड हो गया कि न्यूयॉर्क में हमारे इस्कॉन मंदिर में जो भगवान के दूध होते तो भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान बहुत ही प्रसन्न है भक्तों से, इसलिए भगवान दूध को पी रहे हैं। तो ये स्प्रेड हो गया न्यूज़, सभी डिवोटीज प्रसन्न हो गए। तो ये न्यूज़ प्रभुपाद को भी आया, प्रभुपाद को रिपोर्ट आया कि न्यूयॉर्क में मंदिर में सब पवाड़ हो रहा है, ये सब मिरेकल हो रहा है, भगवान दूध पी रहे वहाँ पे प्रैक्टिकली। तो ये न्यूज़ आने के बाद प्रभुपाद ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कि भगवान दूध नहीं पीते हैं, बल्कि हर दिन जो भी हम भगवान के सामने ऑफरिंग करते हैं तो भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। उसके लिए ये जरूरत नहीं कि भगवान को उसे खाली करना चाहिए। हमें इस विषय को समझाने के लिए कि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ, उसे समझाने के लिए उसे खाली करने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए। भगवान हमें इस विषय को शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से नैवेद्य को स्वीकार करते हैं, ना ही बल्कि जैसे हम लोग अपने मुंह से स्वीकार करते हैं तो भगवान इस प्रकार स्वीकार नहीं करते, बल्कि जस्ट बाय हिज ग्लैंस अपने दृष्टि को उसके ऊपर डालते हुए भगवान से स्वीकार कर लेते हैं और भक्तों के ऊपर कृपा दिखाते हुए फिर से उसे वहां पे प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, तो इसे हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे जो कुछ फवाद हो रहा है, भगवान मुंह से दूध पी के खाली कर रहे हैं, कटोरी खाली हो रहा है, तो ये सही नहीं है, ये अंधविश्वास है। तो जब डिवोटीज ने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद ऐसा सच में हो रहा है, हर दिन जब हम दूध रखते हैं वहां पे तो खाली हो जाता है, तो प्रभुपाद कहते हैं देन सर्च देयर शुड बी अ थीफ, वो कोई यहाँ पे चोर हो सकता है जो एक कार्य कर रहा है, ये भगवान के द्वारा किया गया कुछ मिरेकल नहीं है। यू शुड सर्च वेरी विजिलेंटली, आपको ढूंढना चाहिए। तो जब ये प्रभुपाद ने ये इस प्रकार से ये संदेश भेजा तो वहाँ पे डिवोटीज ने कुछ कैमरा लगा दिए ऑल्टर के अंदर, और कैमरा लगाने के बाद वो फिर से ऑफरिंग रख के बाहर आए। तो उन्होंने देखा ऑफरिंग में उस वीडियो में कि ऑल्टर के अंदर जो एक खिड़की था, एक छोटी सी खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए रखा गया था, तो वहां से बिल्ली अंदर घुस के आती है और दूध पी के वहीं से निकल जाती है। तो ये वीडियो में उन्होंने देखा और ये वीडियो देखने के बाद समझ में आया, अच्छा हम लोग सोच रहे थे कुछ मिरेकल हो रहा है, भगवान दूध पी रहे, लेकिन वहां पर सच में एक बिल्ली आके दूध पी के जा रहा था। तो ये न्यूज़ प्रभुपाद को आने के बाद जब प्रभुपाद को ये रिपोर्ट दिया गया
कि एक्चुअली ऐसा हो रहा था, देन प्रभुपाद कहते हैं दैट यस, सो वी शुड नॉट हैंकर फॉर सम चीप मिरेकल्स टू हैपन। कुछ मिरेकल होता है, कुछ पवाड़ होता है, इसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए या उसके लिए हमें आतुर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम डिवोटीज हैं, शास्त्रों के द्वारा हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अरे भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे, नहीं। जब आप भगवान के सामने भक्ति के द्वारा कुछ भी ऑफर करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं अपने नेत्रों के द्वारा, जस्ट उसके ऊपर अपने दृष्टि को डालते हुए स्वीकार कर लेते हैं भगवान। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि भगवान से खाली करके ये साबित करना है कि हाँ मैंने इसे स्वीकार किया, तो ये जरूरी नहीं है। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लाइंड बिलीफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार इस प्रसंग के द्वारा भी हम इस विषय को समझ सकते हैं। तो इसीलिए आज के श्लोक में जब अर्जुन कहते हैं कि जो भी आपने कहा है कि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, तो यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये ज्ञान है जो शास्त्रों के आधार के ऊपर, आचार्यों के आधार के ऊपर और गुरु के आधार के ऊपर अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें भी भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को स्वीकार करना है, ना कि ब्लाइंड बिलीफ, बल्कि आचार्य के द्वारा पुष्टि किया गया है, इसीलिए स्वीकार करना है। श्रील प्रभुपाद द्वारा पुष्टि किया गया है, इसीलिए स्वीकार करना है। सभी आचार्य हमारे जो वेदव्यास है, मध्वाचार्य है, इन सभी लोगों के द्वारा पुष्टि किया गया है, इसीलिए स्वीकार करना है। तो जब एक डिवोटीज भगवद गीता के ऊपर, भगवद गीता में दिए गए सभी ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो ब्लाइंड बिलीफ नहीं कहा जाता, बल्कि वो ज्ञान कहा जाता है। तो ये विषय आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।